ये तुम्हारे इमोशंस की कोई एंटीबायोटिक थोड़ी है कि जिसकी कोई एक्सपायरी डेट हो। मतलब हार्ट ब्रेक की कोई मूव ऑन डेडलाइन थोड़ी होती है। राइट, बट लोगों के नजदीक तो एक्सपायर हो गया हार्ट ब्रेक, चल शादी कर ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अब नेक्स्ट क्या, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट की, लाइफ शिफ्ट्स की, कल्चर की और वो सब कुछ जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटसेस में या डीएम्स में शेयर करते हैं। राइट, और आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट ब्रेक के बाद की उस कंफ्यूजिंग टाइम की, जब तुम्हारा दिल टूटा होता है लेकिन लोग चाहते हैं कि तुम शादी फिर से कर लो। हम्म जो हमारी सोसाइटी की जो बीच जमालों है ना सारी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो है वो सोसाइटी पूरी फुल फॉर्म में है और सबके पास सिर्फ एक ही नया रिश्ता होता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम रेडी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, यू नीड टू बी रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। एब्सोल्युटली। और आज की जो कॉन्वर्सेशन है ना, अली, हाउ ब्रूटली ऑनेस्ट कैन वी बी हियर? दिल खोल के बोल दो आज। I have a lot to share, and I'm sure Ali has a lot to share as well. But we're going to jump into this, and I'm sure that you're going to love it. And if you can relate to it, do share your experiences with it, with us. अच्छा अली, शादी की हमने बात कर रहे हैं और हम बीजमालों की बात कर रहे हैं हमारे मुआशरे में। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस जेंडर बायस्ड और एनीथिंग। मर्द और औरत दोनों जब हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, दोनों के ऊपर एक यकसा एक कैफियत तारी होती है जो बहुत तकलीफ देह होती है, और किसी एक के लिए ज़्यादा या कम नहीं होती, दोनों की बराबर होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में इन दोनों को, मर्द या औरत को, बड़े डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दिस अली और नॉट। देखो, इट्स ट्रू, राइट। मर्दों का एक अलग स्टैंडर्ड की सोसाइटी में एक वो चल रही होती है कि भाई हमने जो है मर्दों को एक और सॉर्ट ऑफ रुतबा। रखना है, रुतबा देना है, उनके लिए सब चलता है, राइट। हम्म। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू इट्स नॉट सो accommodating, Yeah. which is a very unfortunate thing, right? लेकिन कहीं पे भी हमारा दीन भी कहीं नहीं कह रहा कि भाई यार आदमियों का कोई अलग स्टैंडर्ड है और औरतों का अलग स्टैंडर्ड है। हमेशा जो चीज़ मर्दों के लिए आई है वो ही औरतों के लिए होल्ड करती है, अनलेस बहुत ही कुछ स्पेसिफिक उसमें इंस्ट्रक्शन हो कि ये सिर्फ आदमियों के लिए है और ये सिर्फ औरतों के लिए है। एग्जैक्टली। इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए यकसा आई हैं, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी के अंदर इसको इतनी तफरीक कर दी है, द वे वी हैंडल हार्ट ब्रेक फॉर अ मैन एंड हार्ट ब्रेक फॉर अ वुमन। और इस हार्ट ब्रेक के अंदर चाहे वो आपकी मंगनी टूटी है, चाहे आपकी शादी टूटी है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, दोनों के लिए, फॉर अ मैन एंड अ वुमन, वी हैव वेरी डिफरेंट रिएक्शंस। Ali, there is so much that I want to stay on this topic, and trust me, because mostly because I've been through this. When people ask me, are you single? Are you married? What's the status? And I say I'm happily divorced. Alhamdulillah. दूसरा शौक सबसे ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह की इसमें क्या बात है? आपको नहीं पता कि मेरी डिवोर्स की वजह क्या थी. So alhamdulillah, I walked out of an abusive marriage, and alhamdulillah, I'm alive and I'm living my life to the fullest, which is why I practice gratitude for it. Everybody has a story. Nobody wants to end their marriage for fun. कोई अपनी शादियां खराब नहीं करता या अपने घर खराब नहीं करता, लेकिन आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हर बात पे कहना चाहिए। एग्जैक्टली। इस पे शौक क्यों होता है? वो हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अच्छी चीज़ों पे बोला जाता है जो हमें हम परसीव करते हैं अच्छी चीज़ है, राइट। राइट। हाँ, इवन तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, राइट। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बच गई। राइट, एग्जैक्टली। आई एम हैप्पी। Yes, and first of all, thank you, Mariam, for being able to express what you are feeling, because it's very hard to do that. So thank you for doing that. देखो, बात ये है कि आज के टॉपिक लोगों को थोड़ा सा तल्ख लगेगा। क्या लगेगा, तल्ख लगेगा। तल्ख लगेगा, राइट। तो देखो, चुभन होगी, ये होगा कि भाई यार ये बातें करने की थोड़ी होती हैं,
बट बातें यही करने की होती हैं, एंड दैट्स द होल पॉइंट. लेकिन we love to add humor to all the topics that we do, and we'll add some humor going on. Absolutely. But बात यह है कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे society has these double standards. So let's get into it, Mariam. एब्सोल्युटली। सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं कि जी जब आपका हार्ट ब्रेक अब हो गया है तो सबसे पहली उम्मीद ये होती है कि भाई काम नहीं कर रहा, पड़ गया है कमरे में या पड़ गई है या किसी फेज में है, तो जितनी मोहल्ले की भी जमालों हैं या हमारी खालाएं, चाचियां, मामियां, फुप्पियां, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, बट व्हेन दे बिकम अ प्रॉब्लम इज जब सबको एक रट लगी होती है कि जो इंसान तकलीफ में है ना उसकी शादी करा दो। ये शादी कोई हर मसले का हल तो नहीं है. मैं पहले भी एक एपिसोड में ये बात कर चुका हूँ. बिल्कुल। शादी हर मसले का हल नहीं होता है, राइट? जब इंसान एक ट्रॉमेटिक मैरिज के थ्रू गुजर चुका, राइट, फॉर वॉट एवर रीजन, एंड ट्रॉमा, लेकिन ट्रॉमा डज नॉट हैव टू बी फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, ये सब नहीं. एब्सोल्युटली। जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, इवन इफ इट वाज कि बात नहीं बनी, और अभी वो एक लिम्बो स्टेज में कि भैया कैसे नहीं बनी बात, and people start adding on their own explanations to it. They add on कि भैया ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसे, वो ऐसे. और अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हमारे माशरे में, लेकिन कुरान कहता है कि अगर डिवोर्स करनी है ना तो भाई बड़े प्यार और मोहब्बत से अलग हो जाओ, राइट? यहाँ पे ये होता है, पहली चीज यार, लोगों को क्या कहानी सुनानी, एग्जैक्टली। राइट? अभी तो वो, मतलब, and I've seen this with clients who have gone through divorces, that like, मैं I am on a business trip, और एकदम से मुझे फोन आता है कि बेटा वो तुम है ना टिकट करा के वापस आ जाओ. तो क्या हुआ अब्बा? बस तुम आ जाओ, राइट? जब मैं घर आया तो बोला जी वो अंकल का फोन आया था, वो वापस नहीं आ रही, राइट? क्यों नहीं आ रही भाई, क्या हो गया, राइट? मतलब उसकी हर बात मान ली, हर चीज कर ली, अम्मा अब्बा के घर से अलग भी हो गया, हर चीज हो गई, राइट? एंड दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट आर देयर, राइट? एब्सोल्युटली। सो मर्द हो कि औरत हो, एवरीबडी गोज थ्रू ए ट्रॉमा ऑफ ब्रेक, एब्सोल्युटली। ठीक है? एब्सोल्युटली। अब पहला सवाल ये आता है, फैमिली मेंबर्स अक्सर, अभी एक केस रिसेंट था, तो लाइक, हाँ यार 6 महीने हो गए ना, अब तो ठीक हो गया होगा, तो हम सोच रहे हैं वो हमारी जो ना फला फला जो है ना वो उनका रिश्ता, तो हम लाइक, यार रिलैक्स, इतनी क्या जल्दी है भाई शादी की? ऐसा भी नहीं है कि वो कोई 70 साल का है कि अभी कल होगा ना होगा, वो वाली बात अल्लाह ना करे, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है. बट बिल्कुल हार्ट ब्रेक के साथ, ट्रॉमा के साथ, पुराने मसले मसाइल के साथ, एंड द मसले मसाइल कुड बी विद द पर्सन देमसेल्व्स आल्सो. या जब वो अपना पूरा पुराना जो है ना मलबा उठा के नई मैरिज में जाएंगे तो क्या होगा, राइट? अभी रिसेंटली समवन आस्क्ड मी कि भाई आई एम कंसिडरिंग मैरिज विद समवन, एंड आई नो द गर्ल आल्सो. तो मैंने उसको ये कहा, आर यू रेडी मेंटली? मैंने कहा देखो, तुम अपना पूरा बैगेज लेके जाओगे, वो अपना जो भी बैगेज होगा वो लेके आएगी, राइट? आप दोनों का बैगेज, यू नीड टू बी एबल टू हैंडल दैट. एब्सोल्युटली। और होता ये है कि पीपल, कंपैरिजन तो हमारे अंदर एक नेचुरल वो है ना. व्हेन यू वॉक इनटू अ मैरिज, यू लाइक, यार ये पिछला पैटर्न तो नहीं हो रहा, चीजें सिमिलर है। हाँ, राइट, ही इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दैट, वो भी यही करता था, वो भी यही करती थी, हालांकि शायद वो फॉल्स अलार्म्स भी हो, या राइट? या सो समटाइम्स यू हैव टू बी एबल टू डील विद दैट, कि भाई जो उधर हुआ उसको पहले डील कर लो, उसको यू हैव टू, आप ट्रिप पे ना, पिछले ट्रिप की बैग के पुराने मैले कपड़े लेके नहीं घूमते ना, बिल्कुल। right? You have to empty out your suitcase, you have to get your laundry done, and then you go on a new trip. बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्योंकि ट्रॉमा की बात कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं तो अली देयर आर स्टेजेस ऑफ हाउ दिस हैपेंस।
जब आप एक अब्यूज से गुजरे, और बाय द वे खामोशी भी एक बहुत बड़ा अब्यूज है। अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे के रख रहे हैं ना, और आप उससे अगर तमीज से इज्जत से बात भी नहीं कर रहे हैं, दैट टू इज अब्यूज। जब इंसान की शादी होती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं, बंदा हो या बंदी, दोनों के बड़े अरमान होते हैं। दे हैव दिस इमेजिनरी लाइफ इन देयर हेड कि अच्छा अब जिंदगी ऐसी होगी। तो पहले हम सारी जिंदगी जो है ना औरत को ये करके रखते हैं, बाहर जाना है? नहीं, अभी नहीं, जब शादी हो जाएगी तब जाना। अच्छा, रात को दोस्तों के साथ बाहर जाना है? नहीं, अभी नहीं, 8 बजे घर पे वापस आओ, जब शादी हो जाएगी तो 12 बजे तक अपने शौहर के साथ बाहर रहना। हम सारी ज़िंदगी उसको डिप्राइव करके शादी तक उसको बिठा के रखते हैं कि ये सारे अरमान शादी के बाद पूरे करना। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके जो अरमान थे वो तो उसको वैसे ही मारने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद शौहर की और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे अब्यूज़ है, फैमिली सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें, और देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इन देयर। So we from the very beginning we teach people what? Suppress, absorb, and be okay with it. Put up a smile. और यही हुआ था। I am going to share my experience. बाहर से ना आप बता नहीं सकते थे कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। I was calm on the outside. और उस कामनेस की एक वजह जो है, जो उसका एक इफेक्ट ये भी था कि मुझे अपने जज्बात समझने में इतना मुश्किल वो आई। What am I feeling? Am I even feeling anything? Because I got numb. बिकॉज़ आपको दूसरे लोग प्रेशर दे रहे होते हैं, और आपको इर्द-गिर्द से आपको बातें सुनने को मिल रही होती हैं, और एवरीबॉडी इज़ आस्किंग फॉर किसकी गलती थी? हमने इल्ज़ाम किस पे डालना है? हमने फलाने को क्या कहना है? अच्छा, अगर वो तो हम तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो हम क्या करें? आप इस ट्रॉमा से भी गुज़र रहे हैं भैया, आपका भी घर टूटा है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप बहुत अब्यूज़ से गुज़रे हैं। आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं, आपके ख्वाब टूटे हैं, आपके जज़्बात बिखर गए हैं, आप खुद बिखर चुके हैं। आपके दिमाग में ये सारे सवाल नहीं घूम रहे। आपके दिमाग में क्या चीज़ घूम रही है? What just happened? How am I going to process this? How do I even identify what I'm feeling and going through? और बाकी की जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं, वो आपको उस वक़्त आप सोच नहीं रहे होते, लेकिन वो आपको काँटों की तरह चुभ रही होती हैं, और इतना आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है कि यू रियली डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और फिर क्या प्रेशर आता है? शादी। घर में बिठा के नहीं रखो, क्योंकि उम्र निकल जाएगी, फिर रिश्ते नहीं आएँगे। फिर अगर रिश्ते आएँगे, तो फिर बच्चों वालों के आएँगे, और फिर बच्चों वालों के आएँगे, तो फिर बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मतलब बेसिकली बेटी घर बैठी रह जाएगी। ये और इन माय केस अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक नोबडी लेज अ हैंड ऑन माय डॉटर। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बट पेरेंट्स डोंट डू दैट। जनरली स्पीकिंग, इवन एज़ अ कोच, द क्लाइंट्स दैट वी गेट अली, हमें क्या एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं, क्या कहानियाँ मिलती हैं? अम्मा-अब्बा जो हैं वो फ़ोर्स कर रहे हैं, फलाना हमें फ़ोर्स कर रहा है, प्रेशर आ रहा है, ये करना है, वो करना है, एंड आई एम नॉट रेडी, एंड आई कांट डू इट, एंड आई डोंट फील एनीथिंग। देखो, व्हिच ये एक मिथ है ना कि भाई हमने अपनी इमोशंस को सप्रेस करके अल्लाह की रजा को मान के, राइट, राइट? राइट, देखो, अल्लाह की रजा तो हर चीज में है ना, खुशी में भी है, गम में भी है। अल्लाह हैज डन दैट, या राइट? बट व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम इट? अगर हम वो ही सारा वुंडेड सेल्फ को ले जाके फिर एक नई रिलेशनशिप में फिर वही एक्सपीरियंस करें, या तो अल्लाह की रजा ये थोड़ी। अल्लाह की रजा तो ये है कि भाई अपने आप को हील करो, राइट? कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि भाई अल्लाह ने एक चीज अगर ऑर्डेन की है तो उसको फौरन जाके रिपीट वापस करो, नहीं है ना, हुँ, राइट? हुँ, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस, राइट? या और फिर दूसरा मसला, चलो, मरियम, इन अ वे आई वुड से यू आर लकी, यू अल्हम्दुलिल्लाह, डोंट हैव किड्स, यस, राइट? हुँ, उनका क्या जो 2 या 3 बच्चों के साथ यू नो अल्लाह अकबर, दे आर देयर, एंड देन फिर तो वो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स और कम हो जाते हैं। बिल्कुल कम हो जाए। देखो, हमारे माशरे में एक तो वैसे ही दूसरी शादी की बात करो तो या तो वो जोक बन जाता है या वो फटा हो जाता अभी हम उस पे भी आएँगे। है ना? और बात यहाँ पे है कि देखो, द रीजन के एक हिकमत है, अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट क्लियरली पॉइंटेड इट आउट कोई कि भाई नहीं यार, दूसरी करो तो सिर्फ डिवोर्स ही करना जिसके 4 बच्चे हों, नहीं। हुँ, बट एक होता है ना, द स्पिरिट ऑफ द वो इज कि ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ना आज 70 साल के हो गए, आपने 19 साल की कुंवारी से शादी कर ली, राइट? दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ इट। एंड इफ यू लुक एट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's marriages, एग्ज़ैक्टली, the only wife who was not prior married was Aisha radhiyallahu ta'ala. बाकी सारी
डिवोर्सीज थी, Yeah. विडोज थी, राइट? तो भाई अगर हमारे पास वो एग्जांपल फॉलो करनी है ना, हमें लगा यार जी 4 शादियां अलाउड है यही पे तो सारा इस्लाम है ना? है ना? भाई 4 शादियां तो सुंदर, दूसरी भी तो देखो ना, क्या किसको अलाउड है, क्या अलाउड है क्या शरायत है और शराइत है, और उनको हैंडल करना भी तो आना चाहिए, राइट? सो इफ यू आर, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ना करो, आई से कि सबको 4 शादियां करनी चाहिए इफ दे कैन हैंडल इट, बट एक अदल और इंसाफ के साथ हो, दो, it should make an impact. It should not be to get out your excess hormonal, uh, थड़क. एब्सोल्युटली। जो जो दूसरी चीज़ है अली, वो ये है कि चलिए जब आप तो हो गया, मंगनी टूट गई, तलाक हो गई, जो भी हो गया, अब आप घर पे जब हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार बस स्विच ऑफ करो ना गम का, निकलो इससे बाहर, दुनिया और भी बहुत है, दोबारा शादी कर लो। ये मतलब लोग एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट भाई, डोंट फील एनीथिंग, डोंट प्रोसेस एनीथिंग, डोंट गो थ्रू एनीथिंग, जस्ट स्नैप आउट, बिकॉज क्या है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इमोशन का स्विच होता का है, जब मिले तो मुझे जरूर बताना। क्योंकि मैं अगर हो तो मैं देन आई कैन सेल दिस फॉर लाइक मिलियंस। हाँ मिलियन ना, कि भैया आए, मैं आपका इमोशन का स्विच ऑफ कर देता हूँ, आप अगली वाली कर लें, कोई मसला ही नहीं है, राइट? तो देखो This expectation is so ये इमोशनल बाईपासिंग जो है ना, Yeah. ठीक है, दिस इज नॉट इस्लामिक विजडम, इट्स नॉट कन्वेंशनल विजडम, it's not राइट? wisdom. भाई अल्लाह ने तुमको इमोशंस क्यों दिए हैं यार? किसी रीजन से दिए ना, Exactly. राइट? Yeah. तो अब हम वो बोले भाई इमोशन जो है डब्बे में बंद करके साइड पे रख दो, लॉकर में जाके चाबी घूम जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। राइट? अच्छा, अब जब चलिए दूसरे स्टेज पर आते हैं, आप फॉर व्हाटएवर रीजंस आप इस प्रेशर में आ भी जाते हैं, ठीक है, आपकी खाला, फुप्पो, मोहल्ले की 10 पड़ोसने और भी जमा लो, और सारे लोग जो है भाई शादी 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 शादी, ये रिश्ता ये रिश्ता ये रिश्ता ये रिश्ता है, एंड यू सकम टू इट, आप जो है ना, यू गिव इन एट सम स्टेज। और जब आप गिव इन कर भी जाते हैं और आपको पता है कि आप अंदर से मरे हुए हैं बिल्कुल, यू डोंट फील एनीथिंग, बट यू फॉल इनटू दिस प्रेशर, और फिर आप यू अग्री। अब 2 तरीके हैं या 2 से 3 तरीके हैं कि आप किस तरह इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। एक अली ये होता है कि कोई ना आपके पास ज़रूर रिश्ता भेजता है, और उनको पता होता है कि ये मिसमैच है। भेजने से पहले ही पता होता है कि ये मिसमैच है। लेकिन उस मिसमैच को भेजने की वजह क्या होती है? क्योंकि जब औरत की तलाक होती है या औरत की खुला होती है या औरत की मंगनी टूटती है, तो एक इम्प्रेशन ये जाता है कि ये डैमेज्ड गुड्स है। सो यू कैन डू एंड से व्हाटएवर, बिकॉज़ मर्द की इज़्ज़त पे तो कोई फ़र्क नहीं आता ना, कोई आँच नहीं आती, कोई उँगली नहीं उठाता। औरत की इज़्ज़त पता नहीं कैसे तलाक से कम हो जाती है, मर्द की इज़्ज़त बढ़ जाती है। ये अगेन दिस इज माइंड बॉगलिंग, भाई देखें, हम भी तो वो करते हैं ना, तो जब हम जो है, जब हम अपनी खुद की, मैं मर्दों के लिए कह रहा हूँ, राइट, जब हम अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे रखते हैं, राइट, तो भाई अगर आप भी तो डिवोर्स्ड है ना, आपने भी तो किसी के साथ टाइम गुजारा है, आपने भी तो किसी के साथ अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप किसी के साथ Everywhere. यू बीन जॉइंड, तो भाई वो क्यों डैमेज गुड्स हो जाए, राइट? हुँ। आप भी तो डैमेज गुड्स है ना, इनफैक्ट मोस्ट मेन आर मोर डैमेज्ड, टू बी ऑनेस्ट, Yeah. राइट? औरतें अभी भी इमोशंस को ना कुछ हद तक ज्यादा मैनेज कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, Exactly. राइट? हुँ। तो वो अंदर होता है, ठीक है, या आजकल तो हमारे इधर तो फार्मेसी हर चीज देने को तैयार है, तो 2 Xanax का और जिंदगी आगे बढ़ गई, राइट? तो एंड देन यू लाइक, हाँ भाई मैं तो रेडी हूँ जी, राइट? बिकॉज क्या है, दोस्त कह रहे हैं, हाँ भाई क्या हुआ, कब कर रहे हो, हाँ, हुँ। राइट? अरे क्यों कर रहे हो भाई, Exactly. ये तो बैंडेड बैंडेड तो नहीं है ना, मतलब रिश्ता है, राइट? Exactly. तो बैंडेड लगा के जो कवर करके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, Yeah. इट्स नॉट रिबाउंड्स डोंट वर्क, They don't. और बैंडेड अगर आपने लगाया भी तो उसने जख्म को सिर्फ छुपाया है, हील नहीं ये किया। नहीं किया, एग्जैक्टली। तो चीज़ जो हील नहीं हुई वो आप आगे किसी और के क्या आप शेयर कर रहे हैं? Your wounds, and what are they going to do with it? Either they're going to make it worse, जख्म पे नमक छिड़केंगे, या आपके जख्म और गहरे कर देंगे ना। तो you have to be 100% healed before you get into this process. अच्छा,
And now is the interesting part. Again, from experiences. This episode is actually so personal, and it is everything about what I have been through and what some of my clients have been through. So you can see that I'm very emotional right now. अली जब आप उस मरहले में चले वो रिश्ता अब आ भी गया है ना और वो इस डैमेज गुड्स के तहत आया है तो बंदा जो होगा वो 60-70 का होगा और आप जो होंगे वो 20-25 या 30 के जो भी आपकी एज है तो एज गैप डजंट मैटर सब ये कह रहे हैं कि यार कर दो फिर दोबारा पता नहीं रिश्ता आएगा क्या नहीं आएगा पहली बात दूसरी बात आपने कभी उससे ये पूछा कि यार आर यू रेडी टू बी इन रिलेशनशिप क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ निकाह नामे पे साइन करना नहीं है निकाह नामा खुद भी अगर आप समझें कि क्या है इट्स अ कमिटमेंट इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ये अलग बात है कि तलाक और खुलाएं हो जाती हैं लेकिन उसका पर्पस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जिसके अंदर आपको मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल फिजिकल हर तरह से कनेक्ट करना है विद अनदर पर्सन आर यू रेडी देखो बात वही है कि दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि तुम्हारा टाइमलाइन वो लोगों का कंफर्ट नहीं है राइट जस्ट बिकॉज पीपल फाइंड इट मोर कन्वीनियंट कि कब तक घर में बेटी बैठे के रखेंगे या ये कब तक जो है ना बेचारा जो है ना इस तरह फिरता रहेगा देखें बेटी को बोझ समझा लड़के को बेचारा समझा ये वाले वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज किया तो बात यही है बट आप मतलब यार पैटर्न तो चेंज करो ना राइट आप दूसरी शादी में पहुंच गए पैटर्न वही है मसले मसाइल वही हैं घर में वही कंडीशंस चल रही हैं जहाँ पे मसले मसाइल हैं तो फिर क्या राइट बिल्कुल तो फिर अर्थक्वेक्स आते हैं बिल्कुल आते हैं राइट अच्छा चलें अब उससे भी आगे बढ़ते हैं जब रिश्ता आ भी गया घर पे और आप रजामंद किसी भी बहाने हो भी गए हैं अंडर व्हाटएवर प्रेशर और विल व्हाटएवर यू मे तो फिर जो सवाल जवाब होते हैं जैसे होता माँ बाप के साथ बैठ के मिल लिए फिर आपको कहते हैं तुम दोनों जरा आगे बैठ के सवाल जवाब कर लो एक दूसरे से देख लो बात कर लो जान लो जरा एक दूसरे को ये जो जाननो वाला सेगमेंट है ना अगर तो यहाँ पे कोई माइक लगा के किसी को बिठा दे रिकॉर्ड करने के लिए ना ये कॉन्वर्सेशन तो आप लोगों को एहसास होगा कि वो मर्द हजरात जो एक खुला याफ्ता या तलाक याफ्ता या जिसकी मंगनी टूटी हुई होती है उस औरत के घर जब आते हैं रिश्ता लेके तो उससे किस नौयत की गुफ्तगू करते हैं और ये सिर्फ इस रिश्ते में नहीं होता देयर आर लॉट ऑफ एप्स आउट देयर जहाँ द मिनट दे फाइंड आउट दैट यू आर डिवोर्स्ड और यू हैव हैड अ ब्रोकन रिलेशनशिप अली कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जो मेरे सामने बैठा है और पहली मुलाकात है और पहला जुमला उसको है कि हाउ मेनी रिलेशनशिप्स हैव यू बीन इन इफ आई वर me being a woman if I ask this to a man does this sound offensive in any way देखो पहले तो चांसेस हैं कि वो होंगे राइट सी रिलेशनशिप्स मर्दों के होते हैं तो वो बैज ऑफ ऑनर होता है हाँ जी हाँ तेरा भाई देख रात को मर्दानगी है ना मर्दानगी है वो क्यों है भाई मर्दानगी मतलब क्या वो गलत नहीं है क्या राइट एंड आई हैव हैड सो मेनी वुमेन शेयर दैट जो मेरी क्लाइंट्स हैं कि उसके बाद ऐसा है लाइक वी आर ओपन ओपन हाउस लग गया हम पे ना कि नाउ द एक्सपेक्टेशन इज कि भाई यार यू विल बी मोर अवेलेबल फिजिकली फॉर अ रिलेशनशिप प्रायर टू मैरिज ट्रायल हो जाए ना थोड़ी सी भाई ये कहाँ से क्यों कैसे कब ये कब से सही हो गया राइट एंड पीपल आई मीन द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट I felt shocked because I was not on that side of the coin ना कि कभी वो सोचा ही नहीं था right obviously it's not something that someone shares with just random people so this was in a very confidential obviously हमारी जो sessions होते the first time I heard it I was like what and then on top of that so many women then have shared के समटाइम्स वो प्रेशर जो हमारे ऊपर सोसाइटी बीजमालों का जो आ रहा होता है ना उससे फिर कभी कभार हम भी गलती करने पे मजबूर हो जाते हैं बिल्कुल हो जाते कि यार चलो ये करके भी देख लेते हैं शायद रिश्ता हो जाए शायद सबकी बातें बंद हो जाए एंड देन दे रिग्रेट इट बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज देयर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इट डज राइट विद देम टू एंड देन दे आर नेवर एबल टू फॉरगिव देमसेल्व्स oh yes and the first I think this was very early on in my career also and I was like I needed to process it because
this was new to me, right? Hmm. And I did not know how to, you know, show up for my client at that point. मैं क्या बोलूं, right? Because उसके दिमाग में तो ये है कि सब मर्द अब एक ही चीज के पीछे हैं, right? Hmm. And I felt uncomfortable sitting there with her, right? कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, right? And I actually used that example with her. I was like, सब मर्द नहीं, you know, you are here with me, right? I have no such intentions. So बात वही है कि भाई कुछ मर्द अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी की टॉक्सिक माइंडसेट को लेके ये प्रोपेगेट करते हैं कि यार ठीक है, you know. कभी I think I already know the answer to this, but I'm still going to go ahead and ask you. कभी dating apps पे कोई experience हुआ है कभी? तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ because you know I got married without well in a pre-app period era, but I've had a lot of clients who've had quite a bit of experience on dating apps, right? Yeah. ऐसी बात नहीं कि यार you can find love online, ऐसी बात नहीं है, Yeah. ये नहीं बोल रहा, Yeah. right? अच्छे रिश्ते Exception भी ले जाते हैं, but mostly in these apps people are there for relationships. तस्वीरें तो भेजे जरा. हाँ, किस चीज की तस्वीरें? अब्बा की, अम्मा की, हाँ अपनी तस्वीरें तो भेजे हाँ। जरा. बगैर हिजाब के नहीं भेज सकती. हाँ, राइट. तो आप आ जाएं, रिश्ता लेके घर आ जाएं, राइट? यू कैन सी मी लाइव इन पर्सन एंड यू नो जो भी शरीयत के मुताबिक अलाउड है, यू कैन The ऑब्वियसली. things that people go through to one heal from heartbreak and get over the trauma and the abuse and whatever it is that they've gone through and then get into the process of getting married again, जिसके साथ इल्ज़ाम तीर उनकी तरफ चलते हैं और जो कुछ उनके साथ होता है और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू और ये रिश्तों में और एप्स पे और हर जगह जहाँ जहाँ पे चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, whoever is experiencing this is unacceptable and inappropriate. It is not okay to ask for things like this. It is not okay to say things like this. आप किसी को इंसान को तकलीफ से गुजरा हुआ है तो खुदा के लिए आप भी इससे गुजर सकते हैं, आपकी औलाद भी इससे गुजर सकती है खुदा ना खासा, तो तब आपको बुरा नहीं लगेगा अपनी औलाद के लिए कि अगर उसके साथ कुछ इस तरह का करे, अगर उनसे कोई तस्वीरें मांग रहे इस किस्म की गैर इखलाकी किस्म की. इमेजिन अगर औरतें कहना शुरू कर दें यार सेंड मी अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, सेंड मी अ न्यूड पिक्चर ऑफ योरसेल्फ. Men might be happy. Don't go there please, क्योंकि there might be some who will readily provide you Oh, that. they will, ठीक है? but it is not okay for a woman to do that for several reasons. It's not okay for a man to do it either. But hello, खुदा के लिए यार, अपनी बहन, बेटी, बीवी या किसी को रख के देखो उसकी जगह पे, अगर कोई उससे ये कहेगा बुरा नहीं लगेगा, खून नहीं खोलेगा. क्या हो गया है And लोगों that's को? the example. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, हम सोचते हैं कि यार you know the Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो एक सहाबी आए, बोला कि भाई मुझे अडल्ट्री की इजाजत दे दो. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने ये नहीं कहा कि भाई यार क्या बातें कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं. Sat him down, said, अच्छा, you know, would you like it if someone came up to your mother, your wife, your sister, your you know relative and said कि भाई you know I want this relationship. उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? कैसे हो सकता भाई है? then तुम भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी, you know बीवी से ही कोई रिश्ता इस तरह का करोगे ना. Yeah. So that's the whole point. एक तो माएँ बेटों को बेचारा बनाना छोड़ दें, माएँ और बाप दोनों बेटों को बेचारा बनाना छोड़ दें और बेटियों को बोझ बनाना छोड़ दें. इज्जत मर्द औरत की है, खुला याफ्ता या तलाक याफ्ता औरत की नहीं और एक खुला याफ्ता मर्द की है, ऐसा नहीं है. मर्द और औरत दोनों की है, whatever their status is. और खुदारा जो लोग आप लोग एप्स पे हैं या जहाँ से भी आप लोगों की you know wherever you're interacting with women or with men, प्लीज एक तो ये जो डिग्रेडिंग और ये जो प्रोफाइल्स का जो सिलसिला, एक तो जो एप्स बनाने वाले हैं, अल्लाह का वास्ता आप लोग पहले प्लीज लोगों को वेरीफाई किया करें, बिकॉज तस्वीर कुछ होती है, बंदा कुछ होता है, होता कुछ और है, कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही किसी और लेवल की होती है और उसके बाद जिस किस्म के सवाल जवाब और गुफ्तगू होती है, अली आई स्वेयर टू गॉड यू कैन नॉट स्टैंड इट फॉर 30 seconds. Alhamdulillah, I don't need to. Alhamdulillah, but nobody can.
So if you're out there to find a match, do it nicely without hurting anyone, man or a woman, and without degrading them and without belittling them. तीसरी चीज, if you need time, Allah ka wasta. After my divorce, I was not open for a relationship for 10 years, Ali. This was a decision that I made against all odds. क्या मेरी वालदा मेरे पीछे नहीं पड़ी इन 10 सालों में? रिश्ता आ रहा है, देख लो, उससे बात कर लो, उससे देख लो, उन्होंने रिश्ता बताया फलाना, and I was like, नहीं, नहीं, नहीं. And there came a point where my mother was like, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है. ठीक है? From her perspective, I get where she's coming from, but she did not know my reasons for saying no. I was not emotionally ready to connect. I was not mentally ready to give somebody space into my life. ठीक है? फिजिकल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जब आप मेंटली इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपने और क्या किसी को ऑफर करना है? रिश्ते में आपको कुछ ऑफर भी करना होता है और कुछ अगले ने भी ऑफर करना होता है. लेकिन अभी ये वन वे ट्रैफिक नहीं है जो इस तरह से चल सके. यू नीड टू हील प्रॉपरली and you need to get that time to move on without the Jamalos trying to find that switch के on करें, emotional healing हो जाए और आपकी अगली शादी करते हैं. You need time, and if you do, please take that time. Fight if you have to. I did. तो आज भी सुनने को मिलता है. But देखो मरियम, alhamdulillah, you had very supporting family. अल्हम्दुलिल्लाह यार. What about, again, experience से मैं बात कर रहा हूँ clients की. What about the woman with 2 children जिसको कहा जा रहा है कि बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, Yeah. right? Hmm. ये तो तुम्हारे भाई का घर है अब, right? तुम बोझ हो यहाँ पे. मतलब अगर कहा भी नहीं जा रहा तो उसको एक Emotional torture है. हाँ मतलब एक you know implicit एक वो है कि you're not wanted here. Yeah. I had one client who was in, who actually moved to another city, got a job as a teacher, and और वो कितना बड़ा स्ट्रगल होगा ना, मतलब बिल्कुल. राइट. Yeah. ऑब्वियसली 2 बच्चों को सपोर्ट करना है, एंड हस्बैंड तो वो एक तो है ना कि भाई चलो बाप बच्चों को कुछ सपोर्ट दे रहा हो. यहाँ तो वो होता ही नहीं ना. यहाँ तो बस वो एक बार हो गया बस, जब तुम जानो तुम्हारा काम जाने. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारी कोर्ट सिस्टम भी बेहतर हो, राइट. बिल्कुल. हमारे इधर एक तो वो तारीखों पे तारीखें वो खुला हो ही नहीं रही. Yeah. Yeah. लटका के रखा हुआ है. and literally लटका के रखा हुआ है. And it's like in a way you are being blackmailed, because देखो the man is free to get married, Yeah. right? कोई मसला नहीं है. मगर औरत जब तक उसकी निकाह में है और कोर्ट उसको लीगली खुला नहीं दे रहा, तो वो औरत को अगर मूव ऑन करना भी है तो वो नहीं कर सकती, राइट. एंड वन ऑफ द थिंग्स विद ग्रीफ, विद हार्ट ब्रेक, इज कि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सको. Exactly. बट आप कब कर सकोगे? जब आपको हर दूसरे महीने जो है ना कोर्ट में शो अप करना है, राइट. तो प्लीज दोज ऑफ यू हु आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और समथिंग, प्लीज मेक श्योर कि देखिए आपको इस्लामिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि भाई उनको अपने निकाह से आज़ाद कर दो. हाँ, इज्जत से आज़ाद कर दो, राइट. आपको क्या ज़रूरत है बताने की? अगर कोई मसला है आपको क्या बताने की ज़रूरत है कि भाई क्या हुआ था? ब्लेम गेम, obviously everyone wants to be like, exactly. I want to come on top, right? Yeah. ऐसी क्यों होनी चाहिए ना? Yeah. So there is so much we can talk about this subject. Trust me, there is just way too much. ठीक है? All we're trying to say is this कि भाई जो बंदा जख्मी है ना उसको हील करने दें. तमाम उन खवातीन से और उन अंकल से जिनको बहुत यार अंकल से मुझे एक और अली बात याद आ गई, अल्लाह माफ़ करे. एक तो जो हमारे बुजुर्ग अंकल होते हैं ना, उनको दूर से बेटी सलाम करती हुई अच्छी नहीं लगती. Okay. कोई भी बच्ची आएगी ना, 20 years on, how old she is. With all due respect, uncles, been there, done that. I've seen it happening. Happens all the time. उनको दूर से वो सलाम करे नहीं, वो जब तक उसको लगा के साथ अपने ना और उसके सर पे हाथ नहीं फेरेंगे, उसकी कमर तक हाथ नहीं फेरेंगे, उन अंकल का सलाम नहीं होगा.
खुदा का वास्ता है यार, आप कुछ तो सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं. This could be your daughter with another older man. You wouldn't like it. So please don't do that. तो वो तमाम अंकल और आंटी, पता नहीं मुझे ये उस वक्त बात अंकल के जिक्र से क्यों याद आई, तो तमाम वो अंकल और आंटी जो कि अपने बच्चों को फोर्स करते हैं दोबारा शादी करने पे, प्लीज़ उनको ज़रा टाइम दें, उनसे गुफ्तगू करें, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. उन्हें एक नए रिश्ते की, एक नए लेबल की ज़रूरत नहीं है. उन्हें आपके प्यार, मोहब्बत, सहारे की और आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है. अगर वो हील कर जाएं और वो रजामंद हो एक और शादी के लिए, अगले रिश्ते के लिए, तो प्लीज़ एक ढंग के प्रोसेस से उनको गुजारें, ना कि ये कि वो दोबारा उस अजियत से दोबारा गो थ्रू करें और उनके ज़ख्म ताज़ा हो जाएं. और वो मर्द हजरात जो उन खवातीन के पास आते हैं जिनको वो जानते हैं कि वो तलाक याफ्ता हैं, सॉरी अली, आई एम टॉकिंग टू मच इन दिस एपिसोड बिकॉज दिस वन हिट्स होम. वो तमाम मर्द हजरात जो उन खवातीन के पास जाते हैं रिश्ता लेके, जो तलाक याफ्ता हैं, खुला याफ्ता हैं, मंगियाँ टूटी हुई हैं, कल को ये आपकी बहन और आपकी औलाद के साथ भी हो सकता है. तो उनको प्लीज़ डैमेज गुड्स मत समझें. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन डैमेज गुड्स मत समझें. ये उतनी इज्जत की हकदार हैं जितने कि आप हैं. तो उनको इज्जत से डील करें. अगर समझ में आ रही है आपको ये बातचीत और रिश्ता, प्रोसीड करें. नहीं समझ में आ रहा तो इनकार करके मूव ऑन. लेकिन लटका के ना रखें, उसको बेवकूफ़ ना बनाएं, उसको बिलिटल ना करें और उसका तमाशा मत बनाएं. एट द एंड ऑफ द डे, एंड अली, दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू आस्क मैन मोस्टली. अगर अगले लम्हे आपने ये किसी के साथ किया है, एंड फॉर वुमेन टू एक्चुअली, दिस इज अनफेयर टू जस्ट आस्क मैन, अगर आपने किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती कर दी है और उसके कुछ लम्हों के बाद अगर आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, राइट, कुछ अंदाजा है कि आपके साथ क्या होना है? आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट क्या होना है. राइट. अच्छा मरियम, I think as we have a lot to talk about, but obviously episode की भी एक हमने limit रखी लिमिट है. है ना. So let's do some practical tips. Yeah, Right. yeah. How does someone who's gone through a heartbreak heal from that? Mm. And how ठीक है, how do they move on? Right. Yeah. So I always love journaling, right? Yeah. And what I really love within journaling is writing a letter Hmm. to your pre-heartbreak self, right? कि उसको लेटर लिख के क्या तुम एडवाइस दे सकते हो या दे सकती हो, राइट? कि क्या what are some of the things that you need to, what are the lessons that you've learned, and you transfer that lesson sort of back in time. Obviously you can't change the past, Yeah. but जो हमारा एक wounded self होता है वो कहीं पास में फंस जाता है, बिल्कुल. राइट? उसको बाहर निकालने के लिए वो lessons sort of हमको भेजने पड़ते हैं. Obviously the letter is not being sent to your past, it's being written out, and when you express it, when you're able to say it out loud, then you are able to then be ready to sort of deal with a lot of this stuff. बिल्कुल. बिल्कुल. One thing that helped me was sitting in front of the mirror and talking to myself, seeing what I see and accepting what I'm seeing, and then trying to talk to what I'm seeing. Right. It's so hard. आपको पता है आप टूटे हुए हैं और आप जब देख रहे हैं अपने आप को और आपसे वो देखा नहीं जा रहा, तो सोचें कि आपकी तकलीफ की शिद्दत कितनी होगी. But the more I did that, the more it helped me pick myself up and heal. So that's one thing that worked for me. Try and see if that works for you. Right. And zikr करें, Absolutely. keep building your resilience in whatever way, whether it's spiritually, whether it's mentally, whether it's emotionally, right? अपने emotions को deal करें. Yeah. Um, समझें और process. and then also look at your own responsibility within the marriage that did not work out. Yeah. हो सकता है कि 90% मसला उधर हो, अगर 10% तो मसला आपके अंदर अगर है तो वो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे. Yeah. Let's heal completely before you move on to the next rishta, Bilkul. right? बिल्कुल.
और फिर नेक्स्ट रिश्ते में चॉइस ऑफ मैरिज, क्योंकि होता फिर वो ये ना कि फिर जो प्रेशर आता है ना, यार शादी कर दो शादी कर दो, तो फिर वही होता है कि भाई किसी से भी कर लो क्यों कर लो किसी से भी शादी, नहीं कर लो शादी यार। देखिए इस्लामिकली दीन और अखलाक का एक फिल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर कंपैटिबिलिटी के फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस दीन हो गया तो कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, नहीं आएगा, बिल्कुल राइट। यू हैव टू बी एबल टू लुक के भाई इमोशनल सेफ्टी आएगी, बिकॉज यू बीन थ्रू अ अनसेफ मैरिज। या अदर देन इमोशनल सेफ्टी, आप ये देखें कि फाइनेंशियल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कुछ हद तक, राइट। माहौल किस तरह का, बिकॉज सी रिमेंबर यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ द पास्ट इनटू इट, राइट। या अगर आपको इन लॉज के साथ बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट योर इन लॉज आर द काइंड ऑफ इन लॉज यू विल गेट अलोंग विद। या तो वेटिंग अपनी हाई लेवल पे ले जाओ, बिल्कुल राइट। या इट्स नॉट गोइंग टू बी कि भाई यार बस पहला रिश्ता आया, हाँ। हाँ बच्चा अच्छा जी कमाता है जी, वो नौकरी है, देखने में भी ठीक है, हाँ जी बच्ची ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्यों ले जाओ भाई, को मतलब बट रही है वो ना मिठाई का डब्बा तो नहीं है कि वो सड़ के खराब हो जाएगा, बिल्कुल राइट। या यू नो आपकी बेटी है, आप अपने घर में रख सकते हैं, राइट। एंड आई टेल अ लॉट ऑफ द डिवोर्स वुमेन स्पेशली, or even women who are in the process of thinking of leaving a marriage, अपनी financials को सही करो। बिल्कुल बहुत You should be able to handle the world on your own. माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, it's okay, right? I've seen so many women have to stay in a marriage because अगर हमने छोड़ दिया ना, हमारा क्या बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, how will we support ourselves, how will we support our children, right? एंड देन वो अपनी पूरी जिंदगी वही अब्यूज के साइकिल में फंसे रहते हैं, बिल्कुल राइट। या सो मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट डज नॉट मीन दैट यू मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली सुपीरियर टू योर हस्बैंड एंड आप बोले कि हाँ वो हर बार ताने हो गए, हाँ मेरे पास अपना पैसा चल बस जो करना है कर ले। इट्स नॉट मेंट टू बी दैट, राइट। इट्स मेंट टू गिव यू ए सिक्योरिटी, इट्स मेंट टू गिव यू दैट कुशन, खुदा ना खास्ता कुछ हो तो, राइट। Yeah. एंड देन heal. It's okay to seek help. Absolutely. I'm sure, Mariam, you went through that journey as well, I did. right? Yeah. When I came back home, the first request I made before even leaving that house to my brother was, find me a therapist. And I was a coach at that time. Let me tell you that. I was a coach myself, several years down the coaching profession. And the first thing I was like, find me a coach, find me a therapist. I need to heal. And that was the first demand I had. Right. So it helped me. हम अली अपना अब नेक्स्ट जो चैलेंज है उसकी तरफ बिल्कुल आते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है मर्द और औरतों दोनों से। आप भी प्लीज़ अपने आप से ये सवाल कीजिएगा, बल्कि इस बारे में सोचिएगा, सवाल भी नहीं है। मैं अगर तलाक याफ्ता हूँ या मैं अगर खुला याफ्ता हूँ या मेरी अगर मंगनी टूटी है, तो ये मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है, ना ये मेरे लिए तमगा इम्तियाज़ है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर मर्द की तलाक है या उसकी मंगनी टूटी है, तो ना ये उसके किरदार पर धब्बा है, ना ही उसके लिए तमगा इम्तियाज़ है। दोनों तकलीफ से गुजरे, दोनों को एक दूसरे की तकलीफ को समझना चाहिए। इसके ऊपर सोचें और ये ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर प्लीज़ फोकस करें, इज़्ज़त मर्द और औरत दोनों के लिए है। आप भी औरत के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ और औरतें भी मर्दों के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। Beautifully put. थैंक यू। Okay, up next challenge, and I'm gonna let you do it because I'm sure you're जज्बात gonna put it more. अब next challenge ये है कि जी when you this is for men and women both. If you've gone through trauma or abuse or any kind of wounds that you have, तो write or speak to yourself and tell yourself कि आपका heartbreak valid था, आपकी तकलीफ valid, and right now you're on the path of healing. And if that resonates with you and you can relate to it, तो अब next challenge का hashtag use करके हमारी वीडियो पे comment करें, Insta, Facebook, wherever you see this video, comment and let us know. Make the statement, my heartbreak was valid or is valid and I'm on the path of healing, and use the hashtag for it. Right. Or finally,
Miriam, let's wrap it all up. Yeah. So we've talked a lot about society. We've talked about um, the the myths and the sort of toxic mindsets that are here. Yeah. We talked about how you need to approach your own healing, right? ये याद रखें कि heartbreak is not weakness, right? It's not. It's like an emotional CPR. Absolutely. ठीक है? I अपने love how आप you put को that. अपने आप को टाइम दो, अपने आप को हील करने की एवेन्यूज दो, right? Even if it's expressing what is deep inside you, right? Go see a, whatever, spiritual healer, therapist, coach, go talk to a friend, right? Very important. Friends are really important also, right? Um, and ये याद रखो कि वो जो बी जमालो ब्रिगेड है ना, राइट, तो उनसे ये कह दो कि ये नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड नहीं है जहाँ पे स्किप इंट्रो का बटन है I wish होता. है ना? बीज मालो skip हो जाती. हाँ, वो कर सकते हो, skip the बी जमालोस, right? Cut them out of your life. Yeah. And lastly, अपनी कदर करें, अपनी worth पहचानें, अपनी boundaries set करें, know what you want from life and what you want from your relationship. और बड़ों से इल्तमास है. क्या उर्दू बोली है मैंने यार, वाह. बड़ों से बल्कि I don't even know कि सही बोली है कि नहीं, but like चलिए बड़ों से दरख्वास्त है अपना किरदार अदा करें, अपने बड़े होने का फर्ज अदा करें. And treat your kids kindly. Right. So, share, like, subscribe, comment, criticize, जो है, Absolutely. we're ready for it, right? Yeah. And always keep asking the great question, up अब next. next क्या?